सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 11 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता पढ़ाने जा रही हूँ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और उच्च शिक्षा के लिए इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां पर हैरो तथा कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई संपन्न हुई। इन्होंने वहीं पर वकालत की भी पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का प्रभाव पड़ा। गांधी जी के एक आह्वान पर इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां भाग है। इसमें नेहरू जी ने बताया कि किस तरह देश के कोने-कोने में जाकर आयोजित जलसों में ये बताने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान एक है। भले वह कई हिस्सों में बटा है, परंतु उसका आधार एक है। भारत एक देश है जिसमें सभी के हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार करके ये निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का तात्पर्य है यहाँ के करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी का कहना था कि जब भी वो किसी जलसे में जाते थे तो वहां के सभी लोगों से बातचीत करते थे कि भारत संस्कृत शब्द है। भारत की सही जानकारी देते हुए वे शहरी और ग्रामीण लोगों को तरीके से समझाते थे, क्योंकि शहरी लोग जल्दी समझ जाते थे, परंतु ग्रामीणों को समझाने के लिए किसानों से देश की चर्चा करते हुए कहते थे कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी हैं, इसलिए स्वराज सभी के हित के लिए है। नेहरू जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक हैं, एक ही जैसी हैं। या तो गरीबों, महाजन कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे हों या पुलिस का जुल्म, ये सब बातें विदेशी सरकार की देन है तथा सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना चाहिए और देश हित के लिए कुछ करना चाहिए। नेहरू जी ने यह भी बताया कि किस प्रकार दूसरे देश के लोग अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, जैसे चीन, स्पेन, मध्य यूरोप, मिस्र और कई प्रकार और पश्चिम एशिया के लोग। इन देशों ने अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए हैं। आज अमेरिका और सोवियत यूनियन उच्च कोट के देश माने जाते हैं। किसानों को विदेश के बारे में समझाना ना बहुत कठिन था तो ना बहुत सरल, क्योंकि हमारे महाकाव्यों और पुराणों में इसकी अपने देश की कल्पना करा दी गई थी। इसका कारण था कि लोगों को थोड़ी जानकारी अपने देश के लिए थी और कुछ लोग अपने देश हित के लिए लड़ाई की थी और कुछ लोग पढ़ाई के लिए बाहर गए थे तथा कुछ लोगों ने तीर्थ यात्रा की थी। इन सभी को जोड़ते हुए नेहरू जी ने बताया कि ये देश के जो भिन्न जगह हैं, जहाँ के लिए आपने लड़ाई की, जहाँ आप लोग यात्रा करने गए, जहाँ यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो ये सारी जगह हमारे देश के अंतर्गत आती हैं। फिर नेहरू जी ने जब 1929 की
आर्थिक मंदी के बारे में बताया तो लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। नेहरू जी का जलसों में स्वागत करने के लिए लोग भारत माता की जय बोलते थे। जब उन्होंने भारत का अर्थ पूछा तो किसी ने उसका अर्थ धरती बताया, तो किसी ने गांव, जिला, सूबा आदि बताया। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो आप समझते हैं वो सब ठीक है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के पेड़ पौधे, नदी, झरने, जंगल, खेत, धरती सब कुछ हमारे भारत की है। इसलिए भारत माता की जय का अर्थ है करोड़ों करोड़ों लोग भारतीयों की जय। धन्यवाद।